हेलो। यूनिवर्सिटी से रिजल्ट आ चुका है और अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अपने को जो भी रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को देखने के बाद फोटोकॉपी और रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कल रात को यूनिवर्सिटी से रिजल्ट रिलीज हुआ, पीडीएफ में रिलीज हुआ रिजल्ट। तो उसके बाद वो रिजल्ट को देख के बहुत सारे लोगों को शॉक लगा रहेगा कि ऐसा कैसा रिजल्ट आया, ऐसे कैसे मेरे को केटी लगी। क्योंकि अभी तक हम लोग ट्वेल्थ में आए थे, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक कभी आज तक कभी फेल भी नहीं हुए, कभी एक केटी भी नहीं लगी। और इंजीनियरिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में आने के बाद ही फर्स्ट सेमेस्टर में ही केटी लगी। तो बहुत सारे लोगों को तो विश्वास हुआ नहीं रहेगा, ऐसा कैसा मैं अपने टाइम का टॉपर था, क्लास 11 ट्वेल्थ में टॉपर था, और अभी कैसे इंजीनियरिंग में आने के बाद केटी लगी। तो इंजीनियरिंग में ये बहुत ही नॉर्मल है और फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में तो बहुत कॉमन है। यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट रिलीज हुआ है वो हर साल की तरह ही रिजल्ट लगा है। जैसे नॉर्मली हर साल 32% तक रिजल्ट लगता है, पास रिजल्ट मतलब ऑल क्लियर का रिजल्ट लगता है, जो मतलब हर सब्जेक्ट में पास हुए जो रिजल्ट होते हैं, वैसे स्टूडेंट सिर्फ 30% रिजल्ट होते हैं यूनिवर्सिटी में। और जो 70% स्टूडेंट्स बचते हैं उनको कम से कम एक केटी तो मिनिमम रहती है, और मैक्सिमम किसी को 5 केटी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक केटी रहती है जो बाकी 70% बचे हुए स्टूडेंट्स है। तो जिनको अभी केटी लगी है, जो रिजल्ट के पीडीएफ में दिखा रहा है, एफ दिखा रहा है सब्जेक्ट के बाजू में, तो उन लोग को अभी रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या केटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट, कल रिजल्ट लगा है और आज से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है रिवैल्यूएशन का और फोटोकॉपी का फॉर्म। सबसे फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फोटोकॉपी के बारे में, और उसके बाद रिवैल्यूएशन के बारे में, और इसकी फीस कितनी होती है और फॉर्म कैसे फिल करते हैं। तो सबसे फर्स्ट फोटोकॉपी। फोटोकॉपी का मतलब क्या होता है? फोटोकॉपी का मतलब होता है जेरोक्स। जो हम लोग ने पेपर लिखा था एग्जाम में, उसका अपने को जेरोक्स आएगा। और ये जेरोक्स कैसे आएगा? ईमेल के ऊपर अपना जो आंसर शीट है, आंसर बुकलेट है, वो अपना आंसर बुकलेट ईमेल के ऊपर अपने को सेंड किया जाएगा। जो हम लोग ने आंसर बुक में लिखा था वो सब आएगा। और उसके बाद रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? हम लोग फिर से रीचेकिंग के लिए दे रहे हैं कि ये जो मेरा पेपर है उसको फिर से एक बार चेक करो, और मार्क्स बढ़ता है या कम होता है उसका मतलब होता है रिवैल्यूएशन का मतलब होता है। और अभी ये जो फॉर्म्स है वो फॉर्म्स फिल करना स्टार्ट हो चुके हैं कॉलेज में, और आज से ही स्टार्ट हो चुके हैं, और कोई कोई कॉलेजेस में 26 जून तक ये फॉर्म्स फिल करना चालू रहेगा। 26 जून के पहले तुमको कॉलेज में फॉर्म सबमिट करना होगा। और अभी इसकी फीस के बारे में बात करते हैं। तो ये जो फोटोकॉपी होता है, फोटोकॉपी और रिवैल्यूएशन का फॉर्म अभी चालू है, दोनों फॉर्म एक साथ चालू है। और फोटोकॉपी का जो फीस होता है पर सब्जेक्ट के लिए फीस होता है, वो होता है 50 रुपीज का। तो यहाँ पे फी लिखते हैं। फोटोकॉपी का जो फी होता है वो फी होगा 50 रुपीज का फी होगा। 50 रुपीज का फोटोकॉपी का फी होगा, और इसके साथ एक फॉर्म का फी होगा। इसका जो फोटोकॉपी के लिए फॉर्म फिल करोगे उस फॉर्म का फी होगा, फॉर्म का फी होगा 10 रुपीज। तो एक सब्जेक्ट के लिए ये है इतना। फॉर्म तो ये कॉमन रहेगा, एक सब्जेक्ट के लिए है इतना। और रिवैल्यूएशन का फी कितना रहेगा? रिवैल्यूएशन का जो फी रहेगा वो पर सब्जेक्ट के लिए 250 रुपीज रहेगा। पर सब्जेक्ट के लिए 250 रुपीज रहेगा रिवाल का फॉर्म, मतलब रिवाल करने के लिए एक सब्जेक्ट के लिए। और इसका भी फॉर्म 10 रुपीज का रहेगा। तो टोटल इतना फीस रहेगा। तो यहाँ पे फॉर्म का फीस लिखते हैं, इसका भी फॉर्म 10 रुपीज का इसका फॉर्म। तो ये पर सब्जेक्ट के लिए है। तो अपने को कितना केटी लगा है उस हिसाब से अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे फोटोकॉपी मतलब जो अपना आंसर बुकलेट आएगा वही अपने को ईमेल पे आएगा, उसमें रीचेकिंग नहीं होता। रीचेकिंग इसमें होता है, मतलब अपना मार्क्स बढ़ रहा है या कम होगा वो इसमें होता है। ये बस अपने को देखने के लिए होता है कि हम लोग ने आंसर बुकलेट कैसे लिखा है, और इसको हम लोग अपने कॉलेज को टीचर को दिखा सकते हैं कि इसमें कुछ मार्क्स बढ़ रहे हैं या नहीं, चेक करके प्लीज बताइए। तो उसके लिए ये होता है फोटोकॉपी। मेन चीज है ये वाला रिवैल्यूएशन के लिए, क्योंकि इसमें मार्क्स चेंज होते हैं या कम होते हैं। तो अभी अपने को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं बोलूंगा कि जिसको भी केटी लगा है, केटी जो फेल हुआ है, उसको रिवैल के लिए अप्लाई करना चाहिए।
जिसको भी केटी लगा है, जिसको भी मार्क्स कम मिले, कितने भी कम मार्क्स मिले हो, चाहे फिर एग्जाम में 32 में से 5-6 मार्क्स भी मिला हो, तो उसको रिवाल के लिए अप्लाई करना चाहिए। रिवाल का चांस है, अपने पास ऑप्शन है, तो वो ऑप्शन को लेना चाहिए। अभी यहाँ पे ऐसे मत देखो कि एक सब्जेक्ट के लिए 250 रुपीज जा रहा है, लेकिन अप्लाई कर दो, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए रिवाल के लिए, क्योंकि रिजल्ट अपना पास होके हो सकता है। अभी तक हम लोग को ऐसा रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि अभी तक तुम लोग ने कभी देखा नहीं रहेगा कि मैं फेल हो गया, लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी में ये बहुत कॉमन चीज है। तो इसीलिए जो भी फेल हुए हैं, जिनको केटी लगा है, वो चुपचाप रिवाल के लिए फॉर्म भर दो। और जो पास हुए हैं, जो पास हुए हैं, जिनको 80 में से 33-34 मार्क्स मिले हैं, और उनको एक्सपेक्टेड मार्क्स कितना था, उनको एक्सपेक्टेड मार्क्स था 50 के प्लस उनको आना चाहिए। जिन वैसा एक्सपेक्टेड था 50 के प्लस आना चाहिए, लेकिन मेरे को 33-34 मार्क्स दिया है, तो वो लोग रिवाल के लिए फॉर्म अप्लाई मत करो, क्योंकि उनको चांसेस है कि वो लोग फेल हो जाएंगे अगर रिवाल के लिए अप्लाई करेंगे। और एकदम ही कम मार्क्स मिला है, जैसे मतलब तुम लोग को एक्सपेक्टेड था कि 80 में से कम 60 प्लस या 65 के ऊपर आना चाहिए, और मार्क्स दिया है 32 मार्क्स दिया है, फिर जाके अप्लाई करो। लेकिन अगर तुम लोग का एक्सपेक्टेशन 45-46 था और दिया है 32, तो अप्लाई मत करो रिवाल के लिए, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी पास हो चुके हैं। जो रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट करो और अभी आगे बढ़ो। और जो लोग फेल हुए हैं, वो प्लीज रिवाल के लिए अप्लाई करो। और फोटोकॉपी देखना है तो फोटोकॉपी के लिए भी अप्लाई करो। ये दोनों इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन होता है इसके लिए। और रिवाल के लिए सिर्फ रिवाल, जिसको रिवाल के लिए अप्लाई करना है वो सिर्फ रिवाल के लिए अप्लाई कर सकता है। जिसको सिर्फ फोटो कॉपी के लिए अप्लाई करना है वो फोटो कॉपी के लिए अप्लाई कर सकता है। और जिसको दोनों अप्लाई करना है वो दोनों भी अप्लाई कर सकता है। तो इसका जो फॉर्म रहेगा वो कॉलेज में फॉर्म सबमिट करना है, और इस फॉर्म के साथ जो अपना मार्कशीट आया था, जो पीडीएफ आया था, उसको गैजेट कॉपी बोलते हैं, उसका एक जेरोक्स लगाना होता है। अपने फॉर्म के साथ एक जेरोक्स, अपने पीडीएफ का गैजेट कॉपी जिसको बोलते हैं, और उसके साथ क्वेश्चन पेपर का जेरोक्स। तो ये तीनों चीजें कॉलेज में सबमिट करनी होती है। और कॉलेज में जो अभी डेट चालू है, वो कोई कोई कॉलेजेस में 26 जून तक उसका डेट है। और ये जो फीस है वो ओपन कैटेगरी के लिए फीस है। अगर रिजर्व कैटेगरी के लिए स्टूडेंट्स है, तो फोटोकॉपी का फीस इसमें रहेगा 25 रुपीज। और रिवाल का फीस रहेगा रिजर्व कैटेगरी के लिए 125 रुपीज पर सब्जेक्ट के लिए। ये पर सब्जेक्ट का फीस है। इसका मतलब अपने को अगर 2 केटी के लगा है और दो रिवाल के लिए, 2 सब्जेक्ट के लिए रिवाल अप्लाई करना है, तो अपना फीस होगा रिवाल के लिए 500 रुपीज ओपन कैटेगरी के लिए। और रिजर्व कैटेगरी के लिए होगा 2 सब्जेक्ट के लिए 250 रुपीज, मतलब 125 रुपीज पर सब्जेक्ट। तो अपने के लिए केटी लगा है तो रिवाल के लिए अप्लाई करना चाहिए। और हम लोग सिर्फ जस्ट पास हुए और अपने को एक्सपेक्टेशन ज्यादा मार्क्स था, तो अपने को रिवाल के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। और अपने को एक्सपेक्टेशन से बहुत ही लो मार्क्स मिला है, मतलब अपने का एक्सपेक्टेशन था 60-65 के ऊपर, अपने को मिला है 32, तो भी अपने को रिवाल के लिए अप्लाई करना चाहिए। और मुंबई यूनिवर्सिटी में जो पेपर चेक होता है उसकी एक स्टोरी है, क्योंकि पेपर कैसे भी चेक हो सकते हैं। क्योंकि एक इंसिडेंट क्या हुआ था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 7th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है डीएसपी करके। डीएसपी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। और उसमें एक क्वेश्चन आया था पेपर में कि एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट ने आंसर निकाला 7/2 जूल्स। उसका फाइनल आंसर उसने लिखा 7/2 जूल्स। और जो पेपर चेक करने वाला था, उसके पास क्या होता है, उसके पास एक मॉडल आंसर शीट होता है। मॉडल आंसर शीट में जो आंसर आया था, उसमें आया था 3.5 जूल्स आया था। तो जिसने पेपर चेक किया था, तो उसने उस क्वेश्चन के लिए आंसर रॉन्ग दिया था। ऐसा हुआ था एक बार, एक इंसिडेंस ऐसा हुआ था, क्योंकि 7/2 जूल्स और 3.5 जूल्स ये तो दोनों सेम ही है ना, लेकिन फिर भी आंसर उसको रॉन्ग मिला था, क्योंकि जो चेक करने वाला था उसने बस मॉडल आंसर शीट को देखा था, उधर 3.5 मेंशन था और यहाँ पे इसने 7.7/2 लिखा था, तो इसलिए रॉन्ग लिखा था, इसलिए इसको रॉन्ग मिला था। तो ऐसा भी चेकिंग होता है, बहुत बार होता है ऐसा। तो ऐसे केसेस में बचने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है रिवाल के लिए ऑप्शन है। तो जिनको केटी लगा है वो रिवाल के लिए अप्लाई करो। जिनको,
क्योंकि अभी इससे बॉटम लेवल पे और कुछ है ही नहीं ना अपने को। मैक्सिमम सबसे बुरा क्या हो सकता है, केटी लगा है, अभी केटी को निकालना है, तो एक चांस है अपने पास रिवाइल के लिए, तो उसके लिए अप्लाई करो। और इससे बॉटम और क्या होगा, अपने को ज्यादा से ज्यादा एक और बार एग्जाम देना पड़ेगा, और उससे बुरा तो और कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो इसीलिए एक चांस है अपने पास, रिवाइल का चांस मिला है, इसके लिए ज्यादा सोचो मत। अभी 3-4 दिन तुम लोग सोचने में निकालोगे तो ये फॉर्म का डेट निकल जाएगा, फिर अपने को ये होगा कि मैं काश में अप्लाई कर दिया होता तो क्लियर हो जाता था। क्योंकि तुम लोग ऐसे देखोगे बाद में जाके कि जिन लोग को 8-9 मार्क्स मिले हैं, 80 में से 8-9 मार्क्स मिले हैं, उनका भी रिवाइल में क्लियर हुआ है। ऐसे भी केसेस बहुत बार होते हैं। तो इसीलिए जिसको केटी लगा है रिवाइल के लिए अप्लाई करो। और 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 क्या बचा है इसमें, तो ये क्लियर हुआ ना कैसे अप्लाई करना है। फॉर्म फिल करना है, फिर उसका गैजेट कॉपी का अपना पीडीएफ का जेरोक्स अटैच करना है, और उसके साथ क्वेश्चन पेपर का जेरोक्स अटैच करना है, फिर वो सबमिट करना है, फिर हो जाएगा। तो इसके लिए अभी इतना काफी है, फोटोकॉपी और रिवैल्यूएशन। और उसके बाद क्या, तो वो रिजल्ट आएगा अपने थोड़े दिन बाद, उसके बाद अपना केटी का एग्जाम होगा। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने सारे कॉलेज के ग्रुप में शेयर करना, ताकि बाकी लोगों तक भी पता चले कि उनको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच।